लेफ्ट डायरेक्शन मांगेगा तो लेफ्ट साइड का, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको राइट साइड का फोटो डाल दिए, इस टाइप से नहीं करना है। ठीक है, ये बस आपको फोटो बस देखने के लिए मैं बस डाला हूँ कि इसमें फेस पूरा जैसे फेस पूरा आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस टैग का आप लोग दे दिए। ठीक है, ये बस फोटो बस देखिए, उसके बाद आप थ्योरी में चलेंगे। जो भी जिस कैटल का करें उसका पूरा फोटो आना चाहिए। जब कैटल बैठी हुई है तो उसका नहीं करना है, और इस टाइप से जो कमजोर दिख रही है इसका कैटल का नहीं करना है। बाकी जो अभी हेल्थी दिख रही है उसका करना है। ठीक है, जिसका ये बॉडी में कोई कीड़ा हो गया या फिर घाव वगैरह है इसका नहीं करना है। ठीक, जो लोग मान लीजिए जिसका पैर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इस टाइप से ये खुर वगैरह में देखिए वो रहता है, घाव वगैरह रहता है, तो जो मतलब चलने में दिक्कत आ रहा हो या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, सुस्त लग रही हो, तो उसका कैटल का अपने को नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, आपका बस एक बेसिक सा जानकारी था। ठीक है, तो अब चलते हैं एप्लीकेशन में कि जैसे कि ऊपर ऑनलाइन बेस पे काम होता है हमारा। ये आपको ये ऐप मिलेगा सारस ऐप के नाम से। ठीक है, तो उसमें आपको इनरोलमेंट करना रहेगा। अब इनरोलमेंट करना क्या कैसे है, जैसे आप लोग पहले जो सारस ऐप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जो इस टाइप से आपका सामने आइकन ओपन होगा, तो जो साइन इन लिखा है, साइन इन के नीचे देखिएगा लॉगिन फॉर सीएससी, क्लिक हियर। ठीक है, या फिर ये नीचे यहाँ पे होगा या फिर ऊपर में जहाँ फार्मर लिखा है इस साइड में ये होगा। ठीक है, तो आपको जहाँ पर लॉगिन फॉर सीएससी है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके उसके बाद आप सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा, आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको डालना है, आपका पासवर्ड, आपका जो सीएससी हेड से आपको जो आईडी पासवर्ड मिलेगा वही चीज को आपको यहाँ डालना है। ठीक है, डालने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करेंगे तो इस टाइप से आपका आइकॉन ओपन होगा। इसमें 3 ऑप्शन आता है, एक क्रॉप आता है, एक नॉन क्रॉप आता है, एक सीसी स्कीम। तो आप लोग तो जो भी फसल बीमा करते होंगे उसमें सीसी वगैरह होता है, वो उससे रिलेटेड जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको इसमें अपलोड करना रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो नॉन क्रॉप लिखा है, इस नॉन क्रॉप में आपको यहाँ पे कैटल इंश्योरेंस होगा। जैसे नॉन क्रॉप इंश्योरेंस में कैटल का जो यहाँ पे फेस का एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी इनरोल, पॉलिसी मतलब किसी किसान को अगर आपको पॉलिसी देना है या प्रपोजल वगैरह फॉर्म वगैरह देना रहता है वो यहाँ से डाउनलोड होता है। इंडिविजुअल लॉस सर्वे, मतलब अगर कोई कैटल का डेथ हो गया बीमा करने के बाद तो उसका सर्वे के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले ये नॉन क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, इसमें अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे आधार नंबर वगैरह पूछेगा जिसका बीमा करना है, जिस किसान का कैटल का पशु का बीमा करना है। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। सेलेक्ट प्रोडक्ट का इसमें क्या होगा, आपका एसपीके रिटेल, जैसे इस साइड देखेंगे आपका राइट साइड में एसपीके रिटेल लिखा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आधार नंबर, उसका किसान का आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद सबमिट करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको इस टाइप से पर्सनल डिटेल पूछेगा। पर्सनल डिटेल किसान का पूरा नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ये सब पूछेगा। उसके बाद बैंक डिटेल, उनका चालू खाता नंबर, इस सब तो आप लोग भरे ही सब जानते ही, पूरा सिंपल सा बात है। इसमें अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, उसके बाद नॉमिनी, नॉमिनी के उसका रिलेशन में क्या है, क्या लगता है, उसका एज वगैरह सब पूछेगा। ठीक, ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल किसान का। उसके बाद एड्रेस में, एड्रेस में कहाँ का है इसका, आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस है वही एड्रेस आप लोग को यहाँ डालना रहेगा। ठीक है, इसमें नाम, गांव का नाम, उसका पिन कोड और मकान संख्या, ये सब रहता है। उसके बाद अपलोड, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में अपलोड का, अपलोड लिखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो इस साइड ऐसा ऑप्शन आएगा। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स, उसका किसान का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड, ये सब यहाँ पे अपलोड करना रहता है। अपलोड करने के बाद सबमिट का ऑप्शन है नीचे। ठीक, इसको आप सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका इंश्योरेंस डिटेल का। ठीक है, तो अभी तक तो आप लोग ने ये फार्मर का डिटेल इसमें भरा है। इसके बाद आपका जब कैटल का, जिस गाय का या भैंस का आपका बीमा करना है उसका यहाँ पे डिटेल डालना रहेगा। ठीक है,
तो उसके लिए यहाँ पे पॉलिसी ड्यूरेशन, तो ये देख रहे हैं ऊपर में जो पॉलिसी ड्यूरेशन दिख रहा है, इस पॉलिसी ड्यूरेशन का मतलब ये होता है वो कितने साल के लिए। हम लोग यहाँ पे 1 से 3 साल के लिए बीमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसान क्या चाहता है, वो 1 साल के लिए करना चाह रहा है, 2 साल के लिए करना चाह रहा है, 3 साल के लिए, ठीक है। तो किसान के मुताबिक आपको यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सबको आप मैनुअली नहीं है, आपको ऑप्शन आ जाता है, आप क्लिक करेंगे तो 1 साल 2 साल, तो उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसी डिडक्टेबल। डिडक्टेबल मीन्स होता है कटौती। जैसे कि जो भी कैटल है जिसका बीमा कर रहे हो आप, उसका मार्केट वैल्यू है वो 10,000 का है, 20,000 का है, 30,000 का है। अब मार्केट वैल्यू कौन तय करेगा, ये तय करेगा वेटनरी जो डॉक्टर है वो तय करते हैं, ठीक है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस किसान को लाके देना है। जो बीमा करने के लिए इच्छुक है उसका एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। हेल्थ सर्टिफिकेट भी डॉक्टर बना के दे देता है, ठीक है। उस हिसाब से उसमें जो जानकारी दिया जा रहता है तो पशु का, उस जानकारी को यहाँ पे भरना रहता है, ठीक है। तो डिडक्टेबल मतलब कितना कटौती करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई गाय या पशु 10,000 का है या फिर 20,000 का है, ठीक है। तो उसका प्रीमियम राशि हो गया मान लीजिए 500 रुपए, लेकिन किसान बोल रहा है मेरे पास अभी 500 रुपए नहीं है, मैं 500 नहीं दे पाऊंगा, कुछ कम कर दीजिए। तो आप लोग को यहाँ पे डिडक्टेबल लगाना है 10 से 30%। 10% भी डिडक्टेबल होता है, 30%, 20% और 30%। 10% डिडक्टेबल लगाएंगे तो उसमें से आपको कुछ कम हो जाएगा, 450 के आसपास कुछ हो जाएगा, 480 ऐसे कुछ पड़ जाएगा, मतलब 450 के आसपास कुछ उसका प्रीमियम राशि बनेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इस यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, जैसे 10,000 का है, 10,000 का प्रीमियम राशि आपने 10% डिडक्टेबल पे किया कटौती पे, तो उसका प्रीमियम राशि होगा 450 के आसपास हो गया, ठीक है। लेकिन जब इसका क्लेम बनेगा, क्लेम मतलब मान लीजिए इसका पशु खत्म हो गई, उस टाइम इसका पैसा जब मिलेगा किसान को, तो उस 10,000 में से 10% कट के मिलेगा, यानी 9,000 उसको किसान को मिलेगा। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। हेलो, यहाँ तक क्लियर है? हेलो, हेलो, कोई सुन रहे हैं मेरे आवाज को? हाँ, तो यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट तो नहीं है डिडक्टेबल वाला? नहीं सर। ठीक है, लास्ट में जिसका भी डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे डिडक्टेबल आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईयर टैग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डिडक्टेबल के बाद आपने प्रीव्यू डिटेल जो नीचे लिखा है, ठीक है, इस प्रीव्यू डिटेल को आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और इसका बगल में दिया है ऐड रिस्क। ऐड रिस्क का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई किसान है वो 2-3 गाय का बीमा कराना चाह रहा है, आप यहाँ पे ऐड रिस्क करेंगे तो वो खुलता जाएगा, ठीक है। अब प्रीव्यू डिटेल करेंगे तो प्रीव्यू डिटेल के बाद वो सीधा आगे बढ़ जाएगा। जैसे ईयर टैग है, तो ईयर टैग कान में जो भी टैग लगा हुआ है उसमें 12 डिजिट का नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना रहता है, ठीक है। और टैग में एक चीज देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नंबर डालते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई नंबर ना लिखा हो, ABCD या कोई कंपनी का नाम, ठीक है, ऐसा ना लिखा हो, वो बस गवर्नमेंट टैग ही यहाँ पे चलेगा। तो वो नंबर आप यहाँ पे डालने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो इस टाइप से आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये प्राइमरी रिस्क डिटेल, इस प्राइमरी रिस्क डिटेल में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहता है, सेलेक्ट टाइप ऑफ रिस्क, यानी वो क्या गाय का बीमा करना चाह रहा है या भैंस का बीमा करना चाह रहा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिस्क में आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका एज पूछेगा कि जिसका गाय का बीमा करना चाह रहे हो उसका एज कितना है। तो ये सब चीज आपको कहाँ मिलेगा, वो जो वेटनरी सर्टिफिकेट जो उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना के देगा, वहां पे आपको सब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे मान लो 2 साल 4 साल या 3 साल जो भी लिख के दिया है वहां पे इसको डालना है। फिर मंथ 4 साल 2 महीना या 3 महीना का वो डालना है। ब्रीड वो इंडिजिनियस है, क्रॉस ब्रीड है,
तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे डालना रहेगा। और टैगिंग डेट ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, इसको आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सब बेसिक सा चीज़ है, यहाँ पे सब जो जो मांगा गया है उसको आपको डालना रहेगा। उसके बाद इस टाइप से नेक्स्ट पेज में आपका आएगा, ये फोटो वगैरह अपलोड करना रहेगा। जैसे ऊपर में लिखा है ये ईयर टैग इमेज, फिर लेफ्ट साइड इमेज, राइट साइड इमेज और टेल इमेज। तो टैग का इमेज लेना है, ऐसा नहीं कि बस आप टैग का ही इमेज ले रहे हैं, इसमें आपको फेस के साथ पूरा टैग भी दिखे। ठीक है, तो ऐसे फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। लाइव फोटो होता है, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि किसी की फोटो खींच के फिर उसका अपलोड कर दिया, स्क्रीनशॉट डाल दिया, वैसे में रिजेक्ट हो जाएगा। ये लाइव फोटो होता है। लेफ्ट साइड का फोटो मांगता है, राइट साइड का फोटो, फिर टेल का फोटो। टेल का फोटो ऐसे लेना है ऊपर से नीचे तक पूरा, ताकि पूरा उसका टेल दिखे। ठीक है, इसके बाद होता है एडिशनल पैरामीटर। एडिशनल पैरामीटर में क्या होगा, यहाँ पे वो जो एनिमल का जो स्टेटस, मतलब वो किस टाइप सा है, वो दुधारू है कि अभी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, ऐसा लिखना इसमें रखना रहता है। उसके बाद काल्विंग साइकिल मीन्स वो कितना बच्चा भी दी है, एक बच्चा दी है, 2 बच्चा दी है। ठीक है, तो वहाँ पे 1 2 3 का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ से आपको डॉक्टर से या फिर किसान को ज़्यादा पता रहता है, तो उससे पूछ के यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। एनिमल कलर, वो किस कलर का है। एनिमल टेल्स स्विच कलर, मतलब उसका पूछ का कलर क्या है, ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है। ठीक है, एनिमल लेफ्ट हॉर्न शेप और राइट हॉर्न शेप, उसका जो सींग है लेफ्ट और राइट वो किस टाइप से है, अपवर्ड है, ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अपवर्ड, डाउनवर्ड और स्ट्रेट। तो सींग को देखते हुए आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अगर ऊपर रहेगा तो अपवर्ड और नीचे रहेगा तो डाउनवर्ड। ठीक, इसके बाद आप सबमिट करेंगे, नीचे रहता है। सबमिट करने के बाद भी आपका प्रीमियम डिटेल का पूरा ऑप्शन आ जाता है। इससे पहले आप लोग जितने लोग अभी जो प्रोसेस किए हैं वो सब यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा, किसान से कितना पैसा लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, ये कैटल का बीमा किया है, ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी 1 साल का है, 10% कटौती पे किया है, और एक ही पशु का किया है, 20,000 सम इंश्योर्ड है। तो इसका पूरा प्रीमियम का जीएसटी के साथ जोड़ के आपका ये 810 रुपया आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो ये किसान के मोबाइल में जो आपने फार्मर डिटेल में वो नंबर डाला था किसान का, उस नंबर पे इसका ओटीपी जाएगा 4 डिजिट का। तो उस ओटीपी को यहाँ पे लेने के बाद इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास इस जो लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन दिख रहे हैं, ये राइट साइड में तो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे नाउ का ऑप्शन में करेंगे तो फिर आपका वो किसान के पास एक मैसेज जाएगा, लिंक, जिससे किसान खुद पेमेंट कर सकता है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह का काम करता है या जानता हो ऑनलाइन फोन पे गूगल पे चलाना, या फिर आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, और जो किसान पेमेंट दे रहा है वो आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ये जो पेमेंट का बताया था मैं वही चीज है। ठीक है, तो ये सब तो पूरा आपको ऑनलाइन जैसे काम करना रहेगा। बस कुछ बहुत ही आसान चीज है। पहले तो आपको किसान का डिटेल भरना रहेगा, नॉमिनी का डिटेल, उसका बैंक का डिटेल, उसके बाद कैटल का डिटेल रहेगा। कैटल का डिटेल में उसका एज क्या है, मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसका कलर क्या है, उसका फोटो अपलोड करना रहेगा, और डॉक्यूमेंट्स जो फार्मर दिया है उस फार्मर का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता है। प्रीमियम का यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है, इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा एकदम इजी है। आपको बस ऐप को एक बार ऑन करना है, और वहाँ पर जैसे जैसे डायरेक्शन दिया जाता है आप उस हिसाब से उसको ऑपरेट करना रहता है। ठीक है, तो ये इसमें ऐप में किसी को कोई जानकारी चाहिए या कुछ पूछना है, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। हेलो, किसी को कुछ पूछना है? देखो, जिसने अटेंडेंस में लिंक में अटेंडेंस नहीं डाला, अटेंडेंस में अपना डाले। जिन्होंने नहीं डाला है जल्दी से अटेंडेंस शेयर कर दीजिए। जो आपका चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है
इसमें आप अपना अटेंडेंस शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी तक किसने किसने फिलअप कर दिया अटेंडेंस, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। किसी को डाउट है इस ट्रेनिंग में? किसी को डाउट है, कुछ और डिस्कशन है, आपका कुछ सजेशन है? किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कि अपन उसी पे बताते हैं आपको। तो फिर आज नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। क्या नहीं हो रहा है सर, क्या डालना? हाँ, मैं आपका मोबाइल नंबर डाल, ठीक है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आगे बढ़ो। किसी भी वीडियो को कोई डाउट नहीं है क्या? अभी सबको क्लियर है? अपना माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो। अगर डाउट है तो पूछो यहाँ पे, बाद में फिर बोलोगे कि नहीं समझ में आया करके। जो सर्टिफिकेट बनवाना है पशु उसका डॉक्टर वाला, जी, वो जो डॉक्टर पशु चिकित्सा वाले डॉक्टर ही बना के देंगे उसको ना? हाँ, वो डॉक्टर ही बना के देगा आपको। बस किसान को देखना जो इंस्ट्रक्टेड है, जो किसान बीमा से हमको करना चाह मांगना रहे है सर उसके, जी। किसान उसको बनवा के लाएगा सर? हाँ, नहीं, किसान भी बना के ला सकता है, या फिर आप बोलोगे तो वो वेटनरी खुद बना के देगा, आप भी बनवा सकते हो, ठीक है। वो बस आपको फॉर्म को देना रहेगा, उसमें कोई कुछ नहीं रहता है, उसमें बस वो पशु का कलर, उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसका जी। टैग नंबर, और ऊपर में किसान का नाम, मतलब जो किसान उसका पशु मालिक है उसका नाम रहता है, और नीचे वेटनरी का सील और साइन रहता है। बस यही 2 चीज रहता है। सर जैसे किसी पशु के कान में टैग नहीं लगा होगा तो उसमें उस संबंध में क्या करेंगे सर? नहीं, टैग नहीं लगा है तो आपको टैग लगवाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट से आजकल सभी पशु में टैग लगता ही है, ठीक है। तो जिस पशु में टैग लगा हुआ है उसी पशु को आपको सेलेक्ट करना है, उसको बीमा करना है। बिना टैग का आप उसको बीमा कैसे करोगे? आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका नंबर दिया रहता है, ठीक है, वो आपका पहचान है। अब पशु का पहचान क्या है? उसका टैग नंबर, जो कान में टैग रहता है उसी टैग नंबर पर उसका पहचान, वो कौन सा ब्रीड का है, कब उसमें बीमा करवाया था, या फिर मतलब ये अलग से वो सरकार के पास डेटा रहता है, डिपार्टमेंट के पास, वेटनरी डिपार्टमेंट के पास। तो उन लोगों को टैगिंग करना जरूरी रहता है। नहीं हर पशु को उन लोग को टैग करते ही हैं, अधिकतर देखेंगे आप लोग को हर पशु के कान में टैग लगा ही रहता है। जी, ठीक है सर। ठीक है, तो इसमें जो कुछ जरूरी बातें हैं मैं उसको बता देना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ऐप का ही चीज है, जैसे कि अभी आपको मैं ऐप के थ्रू समझाया, तो ये वहाँ थ्योरी क्लास है, उसका थ्योरी बताया गया कि किस टाइप से करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जैसे जो बीमा कर रहे हैं, जो पशु के बीमा कराना चाह रहा है किसान, तो उसको एक जैसे आज आपने बीमा करवाया है, ठीक है, तो उसका बीमा कब से लागू होगा? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद मतलब अभी जो 1 तारीख है, मान लीजिए आज 1 से 15 तारीख तक वो कूलिंग पीरियड में रहता है। मतलब इस 15 दिन के अंदर अगर पशु का किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसमें उनको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। 15 दिन के बाद अगर पशु का किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बीमारी से वगैरह, तो उसमें उसको क्लेम मिल जाएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती है तो वो नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है जो बीमा कराने जा रहे हैं, आपको जो पशु सेलेक्ट किए हैं, किसान जो बीमा कराना चाह रहे हैं पशु का, वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ है कि नहीं, वो ज़्यादा दुबली पतली तो नहीं है, एकदम सुस्त तो नहीं लग रही है, पहले से कोई बीमारी तो मौजूद नहीं है, मतलब कोई पैर वगैरह तो सही है, अच्छे से चल तो पा रही है। तो ये सब जो सामान्य सी चीज़ है, ये चीज़ को आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो इसमें आपका ये कवरेज वगैरह किस टाइप से मिलेगा, किसे पशु सेलेक्ट करना है, क्या है वो, कौन कौन सा चीज़ में उसका कवरेज मिलेगा, मतलब कवरेज है मतलब उसका क्लेम मिल सकता है, ये वही सब चीज़ के लिए है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा चीज़ है कि ये जो पशु सेलेक्ट करना है उसका उम्र क्या होनी चाहिए। तो जैसे गाय के लिए है 2 से 10 साल, ठीक है, और भैंस वगैरह के लिए बफेलो उसको 3 से 12 साल, ठीक है। और हीफर वगैरह हो गया, उसको बछड़ा वगैरह 1 से 12 महीना,
ठीक है। स्टूड बुल जो सांड वगैरह है जो सरकार से मिलता है उन लोग का ब्रीडिंग के लिए, स्पर्म कलेक्शन के, सीमन कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका 2 से 10 साल के लिए रहता है, और बैल का इसका 3 से 12 साल। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ मिल्च काऊ और मिल्च बफेलो यानी दुधारू गाय और दुधारू भैंस का ही अपन अभी बीमा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो बछड़ा, स्टूड बुल, ये सब का अपन नहीं कर रहे हैं अभी, बस ये 2 ही चीज़ का अपन कर रहे हैं। नेक्स्ट में कौन कौन सा चीज़ में सर क्लेम मिलेगा किसान को, किस किस की, डॉक्टर भी यही पूछते हैं या फिर किसान भी पूछते हैं कि सर किस किस चीज़ में हमको क्लेम मिल सकता है, क्या का कंडीशन होना चाहिए। एक होता है बीमारी, ठीक है, और दूसरा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में जैसे रोड एक्सीडेंट में होता है, दूसरा कोई पशु बीमार है, उसका मान लीजिए चीरफाड़ हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के बीच में अगर वो किसी कारणवश खत्म हो गई तो उसमें अब मिल जाएगा। और डिजीज कवर, बीमारी, अब कौन कौन सा बीमारी है जिसमें बीमारी पशु को क्लेम मिलेगा, तो लगभग सभी बीमारी आ जाता है। लेकिन कुछ बीमारी ऐसे हैं जिसके कारण अगर पशु खत्म हो जाती है तो उसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगता है। जैसे कि इंसान हो चाहे जानवर हो, हर कोई में वैक्सीन लगता ही है, ठीक है। तो ये जो 13 प्रकार का डिजीज है, तो इस डिजीज के सब लगभग सभी डिजीज का वैक्सीनेशन प्री मानसून, आफ्टर मानसून यानी 6 मंथ या 1 ईयर में इनका वैक्सीनेशन होता ही है, ठीक है। तो ये अगर इसी बीमारी से अगर कोई जैसे एफएमडी लगता है, ठीक है, और आपका एंथ्रेक्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब से अगर खत्म होता है, ब्लैक क्वार्टर बीक्यू वगैरह, इस जितना भी लिस्ट में नाम दिया हुआ है इससे अगर डेथ होता है तो इसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी डॉक्टर ही बना के देगा, वो बस लिख के देता है कब इसका टीकाकरण हुआ था, किस डेट को हुआ था, और किसान का नाम क्या था और टैग नंबर क्या था, यही सब लिख के अपना सील साइन करके दे देता है, ठीक। नेक्स्ट है कि इसका मार्केट वैल्यू अपन कैसे तय करें। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था, इसमें डिडक्टेबल वाला है 0 से 30%। 0% मतलब उसका पूरा जितना भी प्रीमियम होता है पूरा प्रीमियम उसको देना पड़ता है। 500 का अगर 10,000 गाय का अगर प्रीमियम वो 500 रुपया होता है तो पूरा 500 रुपया किसान को देना पड़ेगा। और अगर डिडक्टेबल चाह रहा है तो वो 10 से 30% तक उसके पास ऑप्शन है, और डिडक्टेबल करके अपना प्रीमियम में कुछ कटौती करके वो अपना प्रीमियम राशि कुछ कम कर सकता है। सम इंश्योर्ड मीन्स उसका जो मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू कौन तय करेगा, मार्केट वैल्यू भी वो वेटनरी डॉक्टर जो है वो तय करेगा। कैसे तय करता है, ये उसका एज और उसका मिल्क प्रोडक्शन, कि 1 लीटर दूध में वो 3,000 या 4,000 के हिसाब से, जैसे 3,000 गाय का 1 लीटर दूध में 3,000 यानी अगर 10 लीटर हो रहा है तो वो 30,000 का गाय का आपका सम इंश्योर्ड हो गया। उसी प्रकार भैंस का, मान लीजिए भैंस 1 लीटर दूध दे रही है तो उसका मार्केट वैल्यू 4,000, 1 लीटर पे 4,000, 10 लीटर दे रहा है तो उसका 40,000 भैंस का मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज के साथ साथ उसका एज कितना हो रहा है प्लस वो कितना बच्चा दे चुकी है, ये सब चीज ध्यान में रखते हुए उसका मार्केट वैल्यू तय करता है। ये सब डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ही तय करके दे देता है, फॉर्म में भर के दे देता है, ठीक। इसके बाद ये डिडक्टेबल, जैसे बोला था, डिडक्टेबल मतलब अनिवार्य कटौती या फिर ग्रॉस प्रीमियम। 1 साल के लिए अगर कोई बीमा कर रहा है कोई किसान तो उसको 500 रुपया देना पड़ेगा, 2 साल के लिए कर रहा है तो 800 रुपया, और 3 साल के लिए कर रहा है तो उसको 1100 के आसपास देना पड़ेगा, ठीक है। डिडक्टेबल में जैसे अगर 10% करता है तो उसको 450, 20% करता है तो उसमें धीरे धीरे वो कम होते जाता है, ठीक है। तो ये प्रीमियम राशि है, लेकिन जैसे डिडक्टेबल इधर प्रीमियम राशि कम देगा, कल के दिन अगर वही कैटल का अगर क्लेम आ गया है, मृत्यु हो गई, उसका दावा आपत्ति कर रहा है किसान, तो उसके जितना वो डिडक्टेबल लगाया है उसमें से कटौती होकर ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 10,000 का गाय था, उसने 10% का डिडक्टेबल लगाया, प्रीमियम दिया है उसने 450 रुपया, तो जब क्लेम आएगा तो 10,000 का गाय का जगह 10,000 न मिल के उसको 10% कटौती होकर 9,000 मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं कि किस किस कंडीशन में आपका कवर नहीं है, मतलब क्लेम नहीं मिल सकता है,
ठीक है। ये होता है ओवरलोडिंग, जैसे कोई गांव घर में अधिकतर देखते हैं बोझा वगैरह ढोते हैं, ठीक है, या फिर उसका सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसी कारण किस कारणवश अगर खत्म हो गई ओवरलोडिंग या फिर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा रहे हैं तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। दूसरा, जो बीमा कर रहे हैं, बीमा करने से पहले यदि गाय या पशु में किसी प्रकार का बीमारी मौजूद है या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है, जैसे वो फिजिकल तौर पर सही नहीं है और खत्म हो जाती है बीमा के कुछ दिन बाद ही, तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा, इसलिए अपन कूलिंग पीरियड रखते हैं। तीसरा, वार एंड सिविल, इसमें क्या होता है, कोई आपसी झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, उस कारण हो अगर किसी में खत्म हो गया तो उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई कोई इस टाइप से बीमा क्या बोलते हैं उसको, झगड़ा आपसी से गांव घर में होता है, किसी का पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए अगर वो खत्म कर दे रहा है, बाद में बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो वो उसमें भी वो नहीं मिलेगा। ये सब कुछ कुछ चीजें जो पर्सनली अपने फायदे के लिए यूज करते हैं किसान लोग, या फिर मान लीजिए हो जाता है इस टाइप से, तो इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये वेटिंग पीरियड, जैसे कि आपको मैं बताया था कूलिंग पीरियड है, वही चीज है। यहाँ पे लिखा है डेथ ड्यू टू डिजीज विद इन 15 डेज ऑफ पॉलिसी स्टेट, मतलब स्टार्ट, मतलब इसमें क्या है, पॉलिसी स्टार्ट के 15 दिन के बीच में अगर किसी कारणवश खत्म हो जाती है तो उसमें आपको क्लेम नहीं मिलता है, ठीक है। और ये प्रोसेस है, पहले मार्केटिंग, आपको मार्केट में देखना है कौन किसान या इच्छुक है बीमा कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका इनरोलमेंट होता है, इनरोलमेंट मैंने आपको बता दिया है, ऐप के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटिंग, आपने जो बीमा किया है, ठीक है, वो सही है, किसी प्रकार का उसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है। जैसे हो सकता है किसी का हेल्थ सर्टिफिकेट में उसमें गलत टैग नंबर डाल दिया हो, या फिर वेटनरी का सील साइन वगैरह नहीं हो, ये सब अंडरराइटिंग में यहाँ पे चेक होता है। यहाँ पे सब ओके हो जाने के बाद ये फिर आगे का प्रोसेस होता है, वो तब पॉलिसी वगैरह मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज है आपका, ये जो ऐप में जो काम किए हैं वही चीज है। पहले डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर जाने के बाद उसका एग्जामिनेशन करेगा, मतलब पशु स्वस्थ है, सही प्रकार से है कि नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। उसमें टैग होना चाहिए, टैग होने के बाद 3 में देखेंगे इसमें क्या था, उसका कौन सा कैटल है, किस टाइप से ब्रीड कौन सा, मिल्क प्रोडक्शन क्या है, उस हिसाब से उसका मार्केट वैल्यू तय होता है। फिर उसका हेल्थ सर्टिफिकेट इशू होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट के बाद उसका आप ऑनलाइन जो सारा ऐप के थ्रू मैं आपको बताया था उस टाइप से उसमें से आपका ऑनलाइन बीमा का प्रोसेस होगा, ठीक है। सबमिट द क्लेम, उसमें हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, जो बना के देगा डॉक्टर। सबमिट द कैटल हेल्थ इवेल्युएशन, मतलब इसमें वही चीज़ है जो हेल्थ सर्टिफिकेट बना के देगा, उसको अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने से पहले देख लीजिएगा उसमें वेटनरी का साइन और सील वगैरह सब है कि नहीं, सभी चीज़ उसको सही जो पूछा गया है वो सभी तरह से भर के दिए हैं कि नहीं, उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद इसको पॉलिसी पूरा प्रपोजल बन जाता है, जिसको अपने प्रस्ताव पत्र बोल सकते हैं, पावती वगैरह, वो आप डायरेक्ट किसान को व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तुरंत डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड हो जाने के बाद वो किसान को आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद 2-3 दिन में आपका ये पॉलिसी बन जाता है। इसमें क्या लिखा है, टैगिंग प्रोसेस में क्या होता है, टैगिंग आपको हमेशा देखना है कि पशु को जो बीमा करना चाह रहे हैं उसमें टैग लगा हुआ है कि नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा कंपनी का तो नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और जिसमें टैग नहीं लगा है तो बिना टैग वाले पशु का बीमा नहीं करना है, ठीक। और नो टैग नो क्लेम, मतलब यदि बीमित गाय का डेथ हो गया और उसमें उस वक्त अगर टैग नहीं है तो उसमें क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टैग होना जरूरी है। अब इसमें जैसे क्लेम आता है उसमें क्या क्या प्रोसेस है, आपने तो पूरा बीमा वगैरह सब कर दिया। अब आता है
जैसे पशु का किसी कारणवश खत्म हो गया या फिर डिजीज के कारण हो गया या फिर एक्सीडेंट, तो 24 घंटे के अंदर आपको सूचित करना पड़ेगा। मतलब आपको नहीं, किसान सूचित करेगा आपको, ठीक है। 24 घंटे के बाद अगर सूचित करता है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे 24 घंटे के बीच में अगर आप लोग को सूचित करते हैं तो आप लोग को वहाँ पे जाना है, जाके देखना है किसान जो गाय है वही जो बीमा किए थे वही गाय है कि कौन सा गाय है। आप इसका पहचान आप कैसे करेंगे कि भाई चलो मैं 1 साल के लिए कोई बीमा किया है, 1 साल बाद मैं जा रहा हूँ तो मैं कैसे पहचानूंगा कि गाय वही है। तो इसमें जैसे प्रोसेस होता है, आपको बताया था ऑनलाइन क्लेम का भी सेम वही होता है। आप टैग नंबर जब ऐप में डालेंगे तो आपने बीमा करते वक्त जो फोटो लिया था पशु का, वो फोटो सामने आ जाता है। तो आप टैग से, उसका सींग का आकार से, पशु का कलर से, उसका फेस का जो फोटो लिया था उस फेस से, ठीक है। और हो सकता है जो पूंछ का कलर वगैरह था, ये सब से आप उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपको ये वो पशु का आइडेंटिफाई क्लियर हो जाएगा, फिर आगे का प्रोसेस करना रहेगा, ठीक है। यदि उसमें टैग नहीं है, नो टैग नो क्लेम, ठीक है। किसान बीमा करके छोड़ दिया, टैग गुम गया, लेकिन आपको बताया नहीं कि क्या टैग गुम गया और उसका पशु खत्म हो गई, और बाद में बोलता है कि हाँ इसका टैग गुम गया था। तो अगर टैग नहीं है तो उसको क्लेम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब टैग है तो फॉर्म जो डॉक्टर भर के देगा तो उसको आपको क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना है, उसके साथ साथ टैग को भी भेजना है, टैग को संभाल कर रखना है, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे, वही है बता रहे हैं। इसमें क्या क्या है, क्लेम फॉर्म आएगा, डेथ सर्टिफिकेट, उसका पंचनामा वगैरह सब फॉर्म रहता है, ये सब डॉक्टर भर के देता है। इंटेक्ट ईयर टैग लगा होना चाहिए, ठीक है। फोटो होना चाहिए, वो लाइव स्टॉक जो बॉडी का है, बॉडी का पूरा नोट कैम से फोटो होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड लगेगा किसान का, बैंक पासबुक लगेगा, ठीक है। और जो भी क्लेम का डॉक्यूमेंट रहता है, पंचनामा फॉर्म, पोस्टमार्टम फॉर्म, ठीक है, ये सब होना जरूरी है, ठीक है। अब पेमेंट कैसे होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है या ऑनलाइन ऐप में अपने फोटो अपलोड किया है, यहाँ पे उस चीज़ को वो चीज़ चेक होगा कि वही पशु है या कि कोई दूसरा पशु है, ठीक है। तो सब ओके हो जाने के बाद 15 से 30 के बीच में आपका पेमेंट किसान का हो जाता है, ठीक है। ये जो जानकारी है वही कहा कितने दिन में स्टार्ट बताया था कि ये 15 दिन में स्टार्ट होता है, 15 और डॉक्यूमेंट क्या आधार कार्ड जो कौन दे और इसमें कैटल का रहेगा, तो आप किसी को जानकारी हेलो आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सुन पा रहे हैं मेरे को? जी, तो आप लोग को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। कोई डाउट नहीं है? हेलो प्रदीप सर, सुन रहे हैं? जी सर बोलिए। तो वही है, किसी भी डाउट है
पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है तो पूछिए। पीछे इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी भी एजी को तो पूछ सकते हैं। अटेंडेंस जिन्होंने नहीं भरा है उसमें अटेंडेंस फिलअप करिए, इसमें अपना लिंक में अटेंडेंस फिलअप करिए। अभी तक सिर्फ कितने लोगों ने अटेंडेंस भरा है? यहाँ पे अभी तक 19 लोगों ने अटेंडेंस भरा है। लिंक नहीं मिला है तो लिंक में अटेंडेंस भरिए। और किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट ग्रुप है कैटल का, उसमें डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में आप डाटा डिटेल शेयर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में अपना जो भी इशू से बता सकते हैं। मेरा नंबर भी इसमें मैंने शेयर कर दिया है, मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मेरा बोलना ये है सभी लेडीज से कि अपने एरिया के जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनसे मिल के रहिए, वो खुद भी इंश्योरेंस कराने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। तो उनको वेटनरी डॉक्टर से मिल के रहिएगा सब जब। मोस्ट ऑफ चीज फॉर्म भरने में वही भर के दे देते हैं फॉर्म को। आप डिपार्टमेंट में भी जाकर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास पूरा लिस्ट रहता है किसके पास कितना कैटल है, कौन मतलब जो डेयरी का काम कर रहा है किसके पास कौन सा कैटल है, कितना कैटल है, पूरा आपको डिपार्टमेंट में दे देगा वो लोग। बहुत बढ़िया है, आपको कस्टमर भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करेंगे तो डिपार्टमेंट से ही आपको डाटा मिल जाएगा। वो डाटा पे फिर बस आपको काम करना है जी। और बस आपको बस ऑनलाइन प्रोसेस करना है। ऑनलाइन प्रोसेस तो मैं आपको बता दिया हूँ, उसमें तो सब चीज लिखा रहता है, बस आपको ऐसे ऐसे ऑपरेट करते जाना है, ठीक है। बाकी जो फॉर्म भरना रहेगा, कैटल का जो एग्जामिनेशन करना रहेगा, वो कैटल सही है कि क्या, ये सब डॉक्टर का काम है। आपको बस ऑपरेट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ सर्टिफिकेट बीमा करते टाइम, उसको बस आपको अपलोड करना रहेगा और लाइव फोटो लेना रहेगा जो बीमा करना है जिस पशु का उसका। और किसान का जो डॉक्यूमेंट जो देता है, आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक रहता है, यही सब एकदम सिंपल सा है, ठीक है। बाकी जो भी लिखा पढ़ी जो भी साइन सीन करना रहता है, ये सब डॉक्टर ही करके दे देता है, ठीक है। आपको बस ऑपरेट करना रहेगा, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ऐप में अपलोड करना रहेगा ताकि यहाँ पे दिखे हमारा सिस्टम में। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपको जहाँ पर समझ में नहीं आया हो। कोई डाउट है क्या साहू जी आप लोगों को? ये ऐसे वन वे मीटिंग करने से कोई मतलब नहीं है ना। कुर्रे, अलका कुर्रे, भूपेन साहू, देवेन साहू, धीरज डोरे। धीरज डोरे जी आवाज आ रही है मेरी? दिकेश्वर जी सर। हरिचंद, जालम सिंह, खिलेश्वर देवांगन, ललित साहू। नहीं है सर डाउट। तो इसमें बढ़िया काम करिए और कोई भी मीटिंग होता है उसमें 2 वे करके ऐड करिए। हम लोग क्या बहुत ज्यादा देर आपका समय नहीं लेते, कुछ सिखाने के लिए आपको मीटिंग रखा जाता है। ये ज्यादा नहीं, बस आपको बस ऐप से पूरा ऑनलाइन बेस काम है इसमें, इसलिए ज्यादा लंबा इसलिए नहीं जाता क्योंकि पूरा ऑनलाइन बेस पे काम है। आपको बस ऐप में कैसा का वर्क करना है वो बस सिखाया जाता है, क्योंकि अधिकतर काम तो आपका ये डॉक्टर ही करके दे रहा है, वही सर्टिफिकेट बना के दे रहा है। कल का दिन कोई बीमित पशु का अगर डेथ हो जा रहा है तो उसका पोस्टमार्टम भी डॉक्टर ही कर रहा है, ठीक है। उसका जो क्लेम फॉर्म वगैरह भरने का काम है वो सब पूरा डॉक्टर ही कर रहा है। आपको बस ऑनलाइन प्रोसेस करना है, इसलिए ये उतना लंबा मीटिंग नहीं जाता। बाकी तो सब सामने ही है, पशु स्वस्थ है कि नहीं है, वो फिजिकल तरीके से फिट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब तो देख के ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपको बस ऑनलाइन ऑपरेट करना रहता है जो ऐप रहेगा उसमें। बाकी जो भी काम होता है आपका वो वेटनरी डॉक्टर कर देता है। ठीक है सर, क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत मीटिंग में जुड़ने के लिए। नेक्स्ट कल मॉर्निंग का डिस्ट्रिक्ट का, तो
ओके ओके धन्यवाद। कभी भी ये जिन्होंने अटेंडेंस फिलअप नहीं किया अटेंडेंस भर दीजिए। और दूसरा चीज है इसमें थोड़ा सा प्रयास करिए कि कुछ लीड्स निकले अब अगले महीने, अगले वीक मतलब नेक्स्ट वीक में कुछ लीड्स निकालने का प्रयास कीजिए, जैसे सर ने गाइड किया है, डॉक्टर से मिलना है, उसमें ठीक डेटा है लेकर प्रदीप उसमें प्रदीप सर, हेलो प्रदीप थैंक यू सर, धन्यवाद। सर मैं लेफ्ट हो जा रहा हूँ, ठीक है। जी जी थैंक यू सर। कभी भी